नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में शीर्ष कौन है, शीर्ष पर कौन सा देश है। आपसे पूछा गया है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के अंदर शीर्ष पर कौन सा देश है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी बोलते हैं, इसको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भी साथियों बोला जाता है। उसकी हाल ही के अंदर साथियों एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर शीर्ष पर कौन सा देश है। तो आंसर रहेगा डेनमार्क साथियों इसके अंदर शीर्ष पर है। इसके अंदर होता क्या है रिपोर्ट के अंदर साथियों, जिस देश के अंदर सबसे कम है जो भ्रष्टाचार है उसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। 180 देशों की वो 180 देशों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, यानी 180 देशों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और सबसे कम भ्रष्टाचार फिलहाल किस देश के अंदर है, तो आंसर रहेगा डेनमार्क है जो इस सूचकांक के अंदर साथियों शीर्ष स्थान पर है। यानी डेनमार्क के अंदर साथियों सबसे कम भ्रष्टाचार है। सबसे कम भ्रष्टाचार में डेनमार्क है जो शीर्ष पर है। 180 देशों की ये लिस्ट है जो जारी की गई है। अब अपने बात करें कि भारत साथियों कौन से स्थान पर है, ये भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। और भारत 180 देशों के अंदर साथियों 93वें स्थान पर है, ये थोड़ा अपने को याद रखना है। 93वें स्थान पर है जो भारत है। और शीर्ष देश पर कौन है, डेनमार्क शीर्ष देश पर है। 180 देशों की यह रैंकिंग है जो जारी की गई है। यह रिपोर्ट है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह रिपोर्ट है जो जारी की गई है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इसके अंदर कितने देशों को शामिल किया गया है, शीर्ष पर कौन रहा है और भारत का कौन सा स्थान है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। प्रथम स्थान पर है डेनमार्क और 180 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया था। 93वां स्थान है जो भारत का है। और ये रिपोर्ट है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है। अब आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति के द्वारा किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस पर अपने बढ़िया से बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो आंसर हो जाएगा सतनाम सिंह संधू। ये भी अपने को पता चल गया। सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति के द्वारा किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों राज्यसभा। किसके लिए, राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा साथियों जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सतनाम सिंह संधू को मनोनीत किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि किस अनुच्छेद के द्वारा है जो इनको मनोनीत किया गया है। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत साथियों राष्ट्रपति है जो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 80 याद रखिएगा, यही आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत इनको मनोनीत किया गया है। तो अनुच्छेद 80 के तहत इनको मनोनीत किया गया है। ये अपने को याद रखना है। किसको, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सतनाम सिंह संधू को। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसरो मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए मौसम संबंधी कौन सा उपग्रह जो लॉन्च करेगा। आपसे पूछा गया है कि इसरो मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए कौन सा मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च करेगा। तो आंसर होगा INSAT 3DS। ये है जो इसरो के द्वारा साथियों लॉन्च किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि कब लॉन्च किया जाएगा, तो फरवरी 24 के अंदर। कब, फरवरी 24 के अंदर साथियों इसको लॉन्च किया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है, कब लॉन्च किया जाएगा, फरवरी 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। किससे, GSLV F14 से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये थोड़ा याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा कि किससे लॉन्च किया जाएगा। तो साथियों इसको GSLV
14 से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका उपयोग क्या करेगा इसरो, मौसम पूर्वानुमान और आपदा से संबंधित जानकारी के लिए इसको फरवरी 2024 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया डेफ चैंपियनशिप का खिताब है जो किसने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन डेफ चैंपियनशिप का खिताब है जो किसने जीता है, तो आंसर रहेगा पृथ्वी शेखर के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा साथियों, पृथ्वी शेखर के द्वारा जीता गया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हंगरी के गेबोर माथे को फाइनल मुकाबले में हराया है। यानी कौन विजेता बना है, तो आंसर रहेगा पृथ्वी शेखर विजेता बने हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप के। इन्होंने साथियों फाइनल मुकाबले में हंगरी के गेबोर माथे को फाइनल मुकाबले के अंदर हराया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRI, किसके, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRI का अध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है अनिल कुमार लोहाटी को। किसको नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, अनिल कुमार लोहाटी को साथियों नियुक्त किया गया है। ये PD वाघेला का स्थान लेंगे। अनिल कुमार लाहौटी किसका स्थान लेंगे, PD वाघेला का स्थान लेंगे। और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का रहने वाला है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। ये साथियों जो क्वेश्चन पहले कराया था उसमें अपने को करेक्शन करना है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। ये पहले साथियों जो साइट थी उस पर कुछ डाटा अलग ही अपडेट हो गया था, अब इसको आप चेंज कर लीजिएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है, तो आंसर रहेगा संस्कृति मंत्रालय की जो साथियों झांकी थी उसको अब की बार जो 75वां गणतंत्र दिवस था, 75वां गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी, भारत लोकतंत्र की जननी। ये भी अपने को याद रखना है। इसकी थीम पूछा जा सकता है क्या थी, भारत लोकतंत्र की जननी। भारत है जो क्या है, लोकतंत्र की जननी है, ये इसकी थीम थी। और इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों आज के दिन का। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर रहेगा अजाली असोमनी। कौन बने हैं, अजाली असोमनी साथियों है जो राष्ट्रपति बने हैं। कहां के, कोमोरोस के। ये साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चौथी बार बने हैं। कितनी बार बने हैं, चौथी बार साथियों ये राष्ट्रपति हैं जो बने हैं। और इनको अब की बार जो वोट का प्रतिशत था वो था साथियों 63% वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इससे पहले 2002, 2016 और 2019 में ये बने थे। इसे भी इंपॉर्टेंट कर लेना। 2002, 2016 और 2019 के अंदर ये राष्ट्रपति हैं जो बने थे। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आंसर रहेगा साथियों नाओरेम रोशिबिना को चुना गया है। नाओरेम रोशिबिना को चुना गया है। और ये साथियों कहाँ की है, तो आंसर हो जाएगा ये मणिपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की, मणिपुर की रहने वाली है। ये अपने को याद रखना है। कहाँ की, ये मणिपुर की रहने वाली है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन है जो कहां पर हुआ, तो साथियों इनका निधन है जो लखनऊ के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, लखनऊ के अंदर साथियों इनका निधन हो गया था। इन्होंने साथियों भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की है जो खोज की थी। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 में कुल नामांकन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आंसर रहेगा साथियों उत्तर प्रदेश से। कौन सा राज्य शीर्ष पर है कुल नामांकन के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और वहीं द्वितीय स्थान की बात करें, तो द्वितीय स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र। द्वितीय स्थान पर कौन है, तो आंसर हो जाएगा
महाराष्ट्र है जो साथियों द्वितीय स्थान पर है कुल नामांकन के मामले के अंदर। और महिला के बात करें साथियों, महिला नामांकन के मामले में है जो शीर्ष पर केरल है। कौन है? शीर्ष पर केरल है। ये थोड़ा अपने को याद रखना है, तीनों चीजें अपने को याद रखनी है। कुल नामांकन के मामले में साथियों उत्तर प्रदेश है जो प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, और वहीं महिला के नामांकन के अंदर साथियों केरल है जो क्या है? शीर्ष स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। किस संगठन ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची के लिए नामित किया है? तो आंसर रहेगा साथियों यूनेस्को। ये इंपॉर्टेंट है, अभी दिया नहीं गया है साथियों, इनको शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ नामित किया गया है। क्या किया गया है? नामित किया गया है। किस संगठन ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची के लिए नामित किया है? तो आंसर रहेगा यूनेस्को ने नामित किया है। यूनेस्को ने 2024-25 के लिए नामित किया है। कब के लिए? 2024-25 के लिए नामित किया है। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन अपने पड़ोसी देश से रहेगा कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो आंसर रहेगा साथियों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व विश्व वर्ल्ड कप जो 1992 का जीता था उस टीम के कप्तान थे साथियों इमरान खान। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी को गोपनीयता भंग करने के मामले में है जो 10-10 साल की साथियों सजा है जो सुनाई गई है। कब की? 10-10 साल की सजा है जो सुनाई गई है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके साथ साथियों जो पूर्व विदेश मंत्री हैं शाह मोहम्मद, उनको भी साथियों 10 साल की सजा सुनाई गई है। कारण? तो आंसर रहेगा गोपनीयता है जो देश की भंग करने के कारण। ये हो गए साथियों अपने इंडिया जीके के, इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देख लेते हैं इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो आंसर है 1240 ईस्वी में। कब हटाया गया था? 1240 ईस्वी में हटाया गया था। ये इनका जो शासनकाल है वो कब है? तो 1236 से 1240 तक है। लगभग इन्होंने साथियों 4 वर्ष है जो शासन किया था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन कार्यकाल कितना था? तो लगभग 20 वर्ष इनका माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल लगभग 20 वर्ष था, 1236 से 1316 ईस्वी तक। 1236 से लेकर, माफ कीजिएगा, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, भारत के ख्याल गायकी शैली प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? भारत के अंदर ख्याल गायकी शैली प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो अमीर खुसरो को यह श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आंसर रहेगा सिकंदर लोदी। किसके शासनकाल के अंदर किया गया था? आंसर रहेगा सिकंदर लोदी। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आंसर रहेगा सिकंदर लोदी। सल्तनत काल में दीवान ए कोही विवाह की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना है जो की गई थी। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप के अंदर दिव्यांग सिंह पवार ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये इसका कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। हाल ही में प्रथम श्रेणी में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तन्मय अग्रवाल, ये हैदराबाद के हैं। हाल ही में किसने डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च की? तो पीएम मोदी जी के द्वारा। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरबस। महिदा के हांटू हेथफे फर्स्ट उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? ईरान ने। किस राज्य में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया? ओडिशा के अंदर। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू हुआ? आंसर रहेगा असम। 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहां पर हुआ? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुआ।
तो इस सेशन के अंदर साथियों मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स, इंडिया जीके में जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।